वो क्यों रही थी? मुझे नहीं करनी थी शादी। हाँ तो ऐसे ही मुंह उठा के मैसेज कर दोगे तुम तो, हाँ भरत मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ऐसा तो मैं कह नहीं सकती ना। नहीं, उसके बाद तूने ब्लॉक किया था क्या मेरे को? फिर मैंने कहा मम्मी यार ये टॉयलेट कहीं वहां जाके टॉयलेट तो साफ नहीं करता ना। तो उसके बाद घर जाके तूने सोचा मेरे बारे में? नहीं, मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, या फिर दोनों ही हैं। ये आपको पता चलेगा कि हमने अपनी अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कैसे कन्वर्ट किया और किस तरीके से हम लोग हैप्पीली रह रहे हैं अभी। सबको लगता है हमारी लव मैरिज हुई है क्योंकि हम वीडियोस में इतना चिपके हुए जो रहते हैं। गलत, हमारी हो रखी है अरेंज मैरिज और इसको ढूंढा है मम्मी पापा ने। कौन से लव मैरिज में लड़का लड़की की मम्मी को फोन करके बोलते हैं कि बात करा दो? यार वो तो हो ही जाता है ना। और सबसे बड़ी बात, जब रिश्ता आया था तो मुझे लगा था भरत कोई अंकल है। बताओ यार, शादी का रिश्ता लेके जा रहे हैं और अंकल लग रहे हैं इनको। है तो गाइस आज हम बताएंगे 2 साल का वो सच जो किसी को नहीं पता, द रियल स्टोरी। दोस्तों कहानी शुरू होती है 2020 में, जब मेरे शायद 12th मैंने पास किया था। 2019 में किया था मैंने 12th पास। उसके कुछ महीने बाद जो है घर वाले बोल रहे थे कि चलो यार लड़की वड़की देख के आते हैं। तो मैं एकदम शॉक था उस टाइम पे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार मतलब क्या है भाई, अभी तो 12th पास किया है, तुम लोग लड़की देखने चले जाओगे क्या? पागल वागल हो क्या? तो उसके बाद मैं गया ही नहीं। और अच्छा हुआ ये नहीं आए क्योंकि उस दिन हमारे घर में एक अलग ही महाभारत चल रही थी। क्या महाभारत? जिस दिन तुम लोग आए थे उस दिन हमारी गैस खत्म हो रखी थी और ऊपर से मुझे आग तक जलानी नहीं आती थी, लगा लो हिसाब। ऊपर से पापा ने मजाक में आके बोल दिया कि हाँ बेटा तेरी करा दे शादी, क्या करें। तो मैंने कहा रोते हुए, क्या मतलब आग भी जला रही थी साथ साथ ही, रोते हुए कह रही थी मुझे नहीं करनी शादी, तुम्हें करनी है तो तुम ही कर लो ना, इतनी शादी करने की हो रही है तो पापा ने क्या बोला? फिर पापा क्या बोलते, हंसने लगी क्योंकि अब यार क्या ही कह सकते थे वो भी। लेकिन पता है असली कांड चाय के साथ हुआ था। अभी वो ये बताएगी क्या हुआ था करके। जब ये लोग आए थे हमारे घर देखने मुझे, तो उसके बाद हमारी गैस तो खत्म हो रखी थी उस दिन। तो उसके बाद फिर आग जलाई, चाय वाय बनाई, तो अब चाय लेके गए अंदर हम। तो चाय जो थी, मैं चीनी वीनी कुछ थी नहीं क्योंकि गुड़ वाली चाय थी। चाय देते देते मेरे को मम्मी पापा बैठे थे वहाँ पे, इनके मम्मी पापा बैठे थे। पापा बोल नमस्ते बोलो, अंकल आंटी को नमस्ते बोलो। तो मैं नमस्ते बोलने जा रही, मैं एक अंकल इनके, तुम्हारे बुबू है शायद, हाँ बुबू है मेरी। तो उन बुबू को मैंने ऐसे क्या चाय की प्लेट पकड़ा दी और मैं नमस्ते बोलने चली गई। फिर पीछे से बोल रहे अरे ये चाय क्या मेरे को ही देनी है जो मेरे को पकड़ा दी तुमने एक कप प्लेट? मैंने कहा अरे यार मैं पकड़ा देती हूँ। उसके बाद जब मैं सब चाय पीने लगे, मैंने वो सब चाय दी तो पी सबने चाय, अरे बोले इसमें तो मीठा ही नहीं है कुछ खाई से। फिर याद आया कि मिस्त्री तो हम नीचे छोड़ के आ गए किचन में जहाँ पे आग जलाई थी। उसके बाद फिर मेरी बहन लाई और चाय पी सबने। नहीं मेरे हिसाब से उस टाइम नर्वस हो गई होगी। नहीं नर्वस नहीं, मैं रो रही थी ना, तो दिमाग से हट जाता है वो। रो क्यों रही थी? मुझे नहीं करनी थी शादी। देखा ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। तो दोस्तों ये सब होने के बाद ना घर आए थे पापा, तो उन्होंने मेरे को बहुत सुनाया था कि तू क्यों नहीं आया, तेरे को आना चाहिए था, एक बार लड़की देखने तो आता, तू हम लोग अकेले जाके आए, या फिर ये सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे। उसके बाद पता है मेरे माइंड में सिर्फ ये चीज़ें चल रही थी कि यार ये मेरे बारे में कुछ सोच रही होगी या नहीं सोच रही होगी, मतलब कौन था वो लड़का, क्या था, मतलब क्योंकि मैं तो गया नहीं था देखने के लिए। और मेरे को कॉल भी किया था पापा ने, मैं बताऊँ जब इनके यहाँ पे थे ना, कॉल आया था क्या पापा को मेरे को किया था, उन्होंने कॉल किया था। तभी तो मैं समझ रही थी ना कि कोई अंकल है जो आने वाले हैं। तो पापा ने बोला था भरत यहाँ आ यहाँ, तो मैं आया नहीं, मैं गया नहीं, मेरे को जाना था नहीं तो मैं नहीं गया। तो उस टाइम पे अच्छा तभी तूने सोचा ऐसा? हाँ क्योंकि नाम ही भरत था ना, भरत। अब हमने देखा तो पुराने लोगों के नाम ही भरत होते हैं। और एक बात बताऊं, जब तुम आए थे ना, जब तुम लोग आए थे तो अब हमारा धारा है पानी का, ठीक है ना, तुम देखा थे तो वहां से पानी निकलता है। तो अब हम तो ये लोग आए थे शायद, और हमें पता था कि ये वाला मतलब ये सिस्टम ये सीन होने वाला है। अब मुझे पता था कि तुम लोग हो वो। तो मैं और मेरे 2-3 दोस्त गए थे हम पानी भरने। तो फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, जब पनियार गए थे तो वहाँ अपनी चाची लोग के यहाँ। अब तो फिर वहाँ गए थे तो हम आए वहाँ पे, तो फिर एक वो आई थी बहन। मैं कह रहे यार हम आए थे वहाँ पे डिक्की टाइप की नहीं है वहाँ पे, जहाँ से पानी जाता है, खेतों के लिए पानी जाता है, वहाँ पे आए थे हमने देखा यार कोई तो अंदर जा रहा है, 2 लड़के जा रहे हैं अंदर और एक आंटी जा रही है। हमने सोचा कौन है। उसके बाद फिर उसकी बहन आई, तुम्हारी बहन भी वो। तो उसकी बहन आई, हमने कहा वही तुम्हारे घर कौन गया था? कौन क्या तुम्हारे? अरे मेरी दीदी को ना लड़के वाले देखने हैं। अच्छा हैं? हमने कहा दो कैसे देखने? तो गाइज मैं बताऊँ, मैं अपने एक भाई है, मतलब मैं गुजरात रहता है, तो उसके साथ आया था। तो हम दोनों सेम मतलब थोड़े मोटे मोटे थे, तो इनको ऐसा लगा होगा। नहीं हाँ, और वो हमने पूछा भी कौन है तुम्हारे रिश्तेदार है, क्योंकि अब हम ऐसे थे कि भाई हम हंसी मजाक में कुछ भी बोलने वाले ठहरे, हम 2-3 साथ में रहते दोस्त। तो फिर मेरे ना दीदी को ना लड़के देखने आ रहे हैं।
मैं कह रही हैं दो कैसे आ रहे हैं यार, अब दोनों की पसंद तेरी बहन आ गई तो कौन करेगा शादी। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं बार बार धैं अब आ रहे हो बाहर, धैं अब आ रहे हो बाहर, देखते हैं तो कैसा है लड़का। दो यार, एक लड़की को दो लड़के कैसे देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन एक चीज़ और है, हाँ, जब ये पनार आई थी ना, धारा होता है पहाड़ों में, पानी आता है जहाँ पे, तो पानी वहीं भरने आते हैं, तो मैंने इसको देखा था एक बार। कब देखा था? जब ये भी नीचे को आई थी उस टाइम नहीं देखा, जब ये ऊपर को गई ना तब मेरे साथ मेरा भतीजा था, तो उसने बताया था कि मेरे को ये है, इसके मतलब पापा लोग आपके इसको देखने गए थे, तो मैं उस टाइम पे देखा था। मैंने भी देखा था। हाँ, तो फिर ये मेरे को मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुड़ के तुम्हें नहीं देख रही थी, मेरा दोस्त था नीचे, उसको वो आने वाला था लेकिन वो आया नहीं। वो पता नहीं दूसरे रास्ते चला गया था शायद। अच्छा, मुझे लगा मेरे को देख रही थी। नहीं, झूठ तो बोल ही देते हैं, अब क्या करें। नहीं ऐसा नहीं है। हम देखो, अब मेरा दोस्त भी है, वो चचा भी है मतलब, तो हम साथ ही जाते, 2-3 एक दादा ठहरा, 2 सहेलियां हैं, हम साथ ही जाते थे। तो फिर वो भी था, तो अब मुझे क्या पता यार, मैं पीछे देख रही हूँ यार कहाँ रह गया करके। तो पीछे तुम हो, अब मेरी गलती है क्या? तुम हो पीछे, तो मैं तो उसको ढूंढ रही थी ना, और पता नहीं उसको शायद अपने कोई दोस्त मिल गए होंगे तो उनके संग चला गया होगा फिर। अच्छा, तो उसके बाद घर जाके तूने सोचा मेरे बारे में? नहीं, मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में। मैं उसे मैं सोचती थी कि क्यों है, मतलब क्या है ये, क्यों है ऐसा। झूठ बोला जा रहा है दोस्तों ये? नहीं, झूठ नहीं बोलती मैं, विद्या माता की कसम। ऐसे माता की पहले विद्या कसम खा लेती हूँ, झूठी नहीं होती। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग वापस घर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आए तो उसके बाद फिर मैं अहमदाबाद चला गया था जहाँ पे मैं जॉब करता था। तो वहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या ऐसा लगा मेरे को कि यार एक बार मेरे को इससे बात करनी चाहिए, क्योंकि माइंड में मेरे बार बार ये आ रहा था कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने इसका नंबर मांगा, मैंने कहीं से अरेंज करवाया, और उसके बाद मेरे को मिला इसका नंबर, और मैंने इसको क्या किया, मैंने कॉल नहीं किया। पहले मन था मेरा कॉल करने का, पर मैंने कॉल नहीं किया। मैंने कहता हूँ पहले मैसेज करता हूँ, देखता हूँ मेरे को पहचानती है कि नहीं पहचानती है। तो मैंने इसको हाई करके मैसेज किया था ना। हाँ, मेरे को हाई करके मैसेज आया था। अब लगा लो मैं पेपरों की तैयारी हुई थी मेरी, क्योंकि तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे पढ़ाई कर, मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे हाई करके। अननोन नंबर देखा मैंने कहा यार अननोन नंबर ये कौन है। उसके बाद मैं गई व्हाट्सएप पे, सीधे गई, मैंने पहले तुम्हारा बायो चेक किया, उसमें लिखा था भरत। तो फिर मैंने कहा हाँ भैया यही है, ये मैंने पहचान लिया। मैंने कहा कौन? तुमने कहा मैं भरत। मैंने कहा मैं भरत कौन? मैं कह रही थी यार क्यों कर रहे हैं मैसेज, मैं भरत कौन। उसके बाद तुमने कहा ठीक है आज के बाद नहीं करूंगा मैसेज। मैंने कहा ठीक है मत करना फिर। नहीं गाइस, उस टाइम मेरे को मतलब बहुत बेइज्जती फील हो गई थी, मैं सही बताऊं। मैंने मैसेज किया, मैं क्या सोच के मैसेज कर रहा हूँ कि मैं मैसेज करता हूँ, थोड़ी बहुत बात हो जाएगी करके मैंने मैसेज किया था। और सामने से कह रही हूँ कौन भरत। मैं हूँ यार, इसको मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार इसको सोच रही हूँ कि मेरे बारे में कौन हूँ मैं, क्या है क्या नहीं है करके। एकदम से सामने से बोल रही कि भाई कौन भरत, तो मैं बहुत नर्वस हो गया था उस टाइम पे। हाँ, तो ऐसे ही मुंह उठा के मैसेज कर दोगे तुम तो, हाँ भरत मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ऐसा तो मैं कह नहीं सकती ना। उसके बाद तूने ब्लॉक किया था क्या मेरे को? नहीं, ब्लॉक नहीं, मैंने नंबर डिलीट कर दिया। हाँ, ब्लॉक नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने एकदम से अकड़ में आके कहा, मैंने कहा ठीक है नहीं जानती ना, मैं आज के बाद नहीं करूंगा मैसेज। हाँ, उससे मेरे को पता था कि तुम्हारा मैसेज आएगा करके, क्योंकि उसी दिन मम्मी को फोन आया था तुम्हारी मम्मी का, वो कह रहे थे कि हाँ शायद आज भरत मैसेज कर सकता है, तो मेरे को पता था वही होगा। उसके बाद में अच्छा, मतलब पता था तेरे को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं पता नहीं मेरे से फिर मैं 1 आध दिन बाद इग्नोर हुआ ना, उसके बाद मेरे को फील हुआ कि मैं एक बार और मैसेज करता हूँ, तो मैंने वापस से इसको मैसेज किया था। उस टाइम पे क्या हुआ था फिर मैं ऐसा बताऊँ, जैसे फिर क्या कहते हैं, एक तो मेरे को पहले ही तुम्हारे जो रिश्तेदार थे वहाँ पे, वो मेरे को ऐसे चढ़ा रहे थे, अरे इतना अच्छा लड़का है हमारा, तो ये है वो है, क्योंकि मैं थी ना कि मुझे नहीं करनी है शादी, नहीं करनी, वो मतलब मेरे को ऐसे चढ़ा रहे थे, अरे भाई इतना अच्छा लड़का है, वो करता है ये करता है। मैं थी भाई, मेरे को चाहिए था कि अच्छा है, मतलब जो भी है, मतलब मेरी वो है, जैसे मैंने साइंस थी तो मेरे को चाहिए था वही वाला हो लड़का। वो कि अरे मेरे चचा की तो साइंस थी मेरी आर्ट्स थी, लेकिन मेरे चचा की तो साइंस थी, मैथ्स थी, ऊपर तेरे तो बायो है, उसकी तो मैथ्स थी। मेरे को ऐसे, मैंने कहा चल यार ठीक है, मेरी स्ट्रीम में जैसे मेरे सब्जेक्ट है वैसे ही है, फिर मैं तो शादी कर लूंगी। मैं सपने सजा रही थी, हाँ भाई मजा आएगा, दोनों सेम वाले। दोस्तों मैं बताऊं, जिसको लगता है ना रिश्तेदार काम नहीं आते, भाई बहुत काम आते हैं, मून लाइटिंग के काम आते हैं। देखो मेरे कितने काम आए। अरे इतना भाई, अब कहीं भी जा रहे हैं, अरे यार वो तो लड़का बहुत अच्छा है, बल ये है सो है, मम्मी को भी बोलते थे हाँ करा लो अभी शादी, अच्छा रिश्ता आ रखा है, ये है सो है। और मेरे को उस टाइम में तो गुस्सा था ना उनको देख के, भयंकर, यहीं से चमेट मार के साला भगा दो की। अच्छा, ये सब होने के बाद पता है मैंने क्या किया उसके बाद, क्योंकि ये तो मुझे इग्नोर कर रही थी, अब मेरे पे एक ही ऑप्शन था कि मैं कॉल करूं।
और मैंने वो किया, और कॉल पता किसने उठाया? इसकी मम्मी ने उठाया। क्या हुआ था बता? नहीं ऐसा नहीं हुआ था। नहीं तो कॉल तो तेरी मम्मी ने उठाया हाँ, था। पहले इन्हें मैसेज किया था ऐसे ही, मैं बात कर रही थी, तो फिर इसके बाद कहती थी मैं तुम बात करता हूँ। मैंने कहा मैं तो बात नहीं कर रही, मेरे को अभी बात नहीं करनी तुमसे। उसके बाद इन्हें कहा ठीक है फिर आंटी से बात करा दो। मैंने कहा ठीक है आंटी से बात ही कर लो, फिर मेरे से नहीं कर रहे हो। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी वो क्या कहते हैं मैसेज में कह रहे हैं कि भाई फ़ोन करना है मुझे, आंटी से बात करनी है। मम्मी ने कहा फिर दे भाई, मैं कर लेती हूँ बात। उसके बाद जब मम्मी बात कर रही थी, मैं पीछे से सुन कान लगा के मैं कहती मम्मी पूछना कौन सी कंपनी में काम करता है, मम्मी पूछना। मम्मी अरे मैं कैसे पूछूं यार, कौन सी कंपनी में काम करता है, ऐसे कैसे पूछ दूं। मैंने कहा मम्मी पूछ। फिर मम्मी ने पूछा शायद तुमने अपनी कंपनी का नाम बताया था। नहीं वैसे डायरेक्टली नहीं पूछा था, क्योंकि मेरे को आवाज़ आ रही थी पीछे से कि ये पूछ रही, तो मैंने सीधे ऐसे पॉइंट किया था कि ये है करके। उसका शायद तूने सर्च किया था ना उस चीज़ के बारे में। वो क्या कहते हैं मम्मी वहाँ से पूछे, अरे मैंने कहा मम्मी कौन सी कंपनी। वो भले मम्मी को नाम लेना नहीं आ रहा था क्योंकि ढंग से। फिर मम्मी ने जैसे ही बोला मैं लिख रही थी फटाफट कॉपी पेन भी नहीं मिल रही उस टाइम, लिख रही थी। फिर मैंने कहा मम्मी यार ये टॉयलेट कहीं वहाँ जाके टॉयलेट तो साफ नहीं करता ना। नहीं यार एक्चुअली में ना आईटी कंपनीज के नाम थोड़े से अलग होते हैं, अटपटे से होते हैं, तो बोला नहीं जाता। अरे मैं कह रही मम्मी यार ये कहीं नहीं, मेरे को लग रहा है ये वहाँ जाके टॉयलेट तो साफ नहीं करता ना। एक तो इसके आर्ट्स भी है। तो ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ ना, अब मेरा काम था भाई मम्मी को पटाने का काम। मैं सही बताऊँ, मुझे पता था कि भाई ये इग्नोर कर रही है, अब मेरा काम है मम्मी से बात। तो मम्मी से मैंने लगातार मेरे हिसाब से 1 हफ्ते बात करी, लगातार मैंने बात करी थी 1 हफ्ते। मेरे को क्यों नहीं पता, फिर मेरी मम्मी ने पता नहीं यार ना, तो इसको नहीं पता होगा, लेकिन मैं डेली कॉल करने वाला हुआ। अच्छा मम्मी कैसे हो, ठीक हो, सीख लो, ये काम आएगा तुम्हारे। तो ये सब करने वाला ठहरा। उसके बाद लास्ट जब 1 हफ्ता हुआ ना, 7 डेज हो गए कंप्लीट, तो मैं संडे था उस दिन, मेरी छुट्टी थी। तो मैं कहता हूँ यार, मैंने पता नहीं हिम्मत आई मेरे अंदर, मैंने कहा मैंने एक बार इस कनक को भी मैंने कहा फ़ोन दे दो, मैं एक बार बात करता हूँ। अब मुझे डर लग रही थी, मुझे लगा यार मम्मी क्या कहेंगे, लेकिन मम्मी ने फ़ोन दे दिया था मेरे साथ। लेकिन मैंने बात नहीं की थी। क्या भाई, ऐसा याद नहीं है मेरे को? नहीं, मेरे को भी याद नहीं है तुमने कब कहा ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैंने तुमसे बात ही नहीं की थी। क्यों यार, मम्मी से कहा था मैंने। मम्मी से की होगी, लेकिन मेरे से बात तुमने तब की थी। मैंने कहा था मम्मी से, मम्मी एक बार बात करा दो। हाँ मुझे याद आया, मम्मी से कहा था। तू उस टाइम पे तू कर रही थी, नहीं मैं नहीं कर रही कह रही थी शायद मेरे हिसाब से। हो सकता है क्योंकि मुझे उतना याद ही नहीं। तो बात कैसे हुई थी फिर? बात तो तब हुई थी ना जब तुम आए थे, फिर दिसंबर या नवंबर के टाइम पे आए थे ना। नहीं उससे पहले बात हुई थी हमारी, फोन पे बात हुई थी। फोन पे बात नहीं हुई थी, सिर्फ मैसेजेस पे बात हुई थी उससे पहले। मैंने फोन पे बात नहीं की थी। चलो ठीक है। तो अभी मेरे को जितना याद है, मेरे हिसाब से मैं फिर नवंबर में हमारी पूजा वूजा जो भी होती है उसके लिए मैं गया था वहाँ पे। तो मैं उस टाइम पे इसको देखने चला गया था, मम्मी पापा और मैं, हम सब लग गए थे। तो ये बैठी थी बेड पे, ठीक है। अब घर वाले कह रहे हैं एक बार जाके बात करके आ। स्टार्टिंग में तो मैं नर्वस हो रहा था, उसके बाद मैंने कहा चल यार जाना तो पड़ेगा, एक बार बात तो करनी है। तो मैं गया, तो इसने क्या था, इसके जो बिस्तर होता है वहाँ पे कॉपियाँ बिछा दी पूरी, ताकि मैं बैठ ना सकूँ। तो फिर मैंने क्या किया, साइड में कुर्सी पड़ी थी, मैंने कहा मैं तो बैठ के रहूँगा। कुर्सी पकड़ी, बैठा, बढ़िया, पैर में पैर डाले, बिल्कुल ऐसे किया ठहरा मैंने। मैंने कहा हाँ अब बता क्या कह रही थी तू फालतू। यही रिएक्शन था इसका उस टाइम पे। देखो मेरे को ऐसा था, अब आ तो रहा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को था कि हाँ नहीं करनी मुझे शादी। तो मैंने कहा बैंक आने मैंने क्या किया, अपनी बैग से भी निकाली मैंने सारी कॉपियाँ, किताबें, सारी जितनी ही किताबें होती है मैंने बिखरा दी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, चार्ट बिखरा दिया ऊपर कि भाई लगे हम। जगह बिल्कुल नहीं बनाई मैंने, मतलब पूरा बिखरा दिया, बस अपने बैठने के लिए जगह बनाई मैंने। इधर किताबें, आगे किताबें, सब जगह किताबें रख दी थी मैंने। फिर ये आए जैसे ही, फिर इन्हें ऐसा कर दिया। फिर मैंने कहा यार कैसा इंसान है साला, शर्म नहीं आ रही होगी कैसे। नहीं लेकिन भाई सीखो, मतलब ऐसे बिल्कुल मजबूत होके जाने का। यार मैं गया एकदम सीधे, इसको बोला ऐसा, मैंने कहा क्या बोलती फालतू, अब बता। ये कांपने लग गई। कांपने नहीं लगी थी। अब नवंबर दिसंबर के टाइम पे कोहरा कितना लगता है, ठंडा नहीं होता है क्या? झूठ बोल रही है भाई, कांपने लग गई थी उस टाइम पे। इसको लग गया था डर, अब ये क्या क्या कहता है करके, इसको डर लग गया था उस टाइम। हाँ तुम तो भूत थे ना, ऐसे समझ ले। नहीं मैं बैठा हूँ, मैं सीधा हाँ बोल क्या कह रही थी, तो एकदम कांपने लग जा रही है ये। हाँ मेरी बात सुनो इधर। यार तुम सुनो, इंसान रात के 10-11 बजे सो रहा है पढ़ाई करके, उसके बाद सुबह 7 बजे उठा दे रहे हैं। हाँ क्या कहते हैं, एक तो छुट्टियां थी उस टाइम पे, नहीं छुट्टियां थी, पेपरों के बाद का टाइम था। तो हमारे पेपर खत्म हो गए, पेपर थे शायद, लास्ट पेपर था, मैंने लास्ट पेपर के दूसरे दिन था उसका। मैं कह रही हूँ यार प्रैक्टिकल होने वाले थे हमारे, तो अब क्या कहते हैं दूसरे तीसरे दिन था प्रैक्टिकल। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने 11 बजे सो रहे इंसान, सुबह उठा दे रहे हो तुम। फिर क्या हुआ, मैं सोई थी, मम्मी बल कनक उठ, वो लोग आने वाले हैं, अभी आने वाले। मैं कह रही हूँ यार 7 बजे कौन आता है।
मैंने कहा कौन आने वाले हैं, नींद में ही थी मैं। अरे भल तेरे को वो लोग देखने आने वाले हैं बल। अब मैंने कहा यार 7 बजे कोई बात है ये। उसके बाद फिर मैं उठी जल्दी जल्दी, मैंने झाड़ू लगाया क्योंकि उस टाइम झाड़ू नहीं, कोहरा लगा था, इतना तगड़ा कोहरा लगा था, मतलब कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद मम्मी ने कहा झाड़ू लगा दे, जल्दी से झाड़ू लगा दे। फिर झाड़ू लगाया, फिर क्या कहते हैं, मम्मी ने कहा जब हाथ मुँह भी पहना, वहीं धारे में ही धो के आए। अब मैं गई, जैसे मैं गई ऐसे, मैंने टोपी पहनी थी प्रॉपर, जैकेट वैकेट डाल के गई। मैं ऐसे जा रही थी, ब्रश कर रही हूँ, वहाँ से देख रही हूँ ये नहाने आ रखे थे वहाँ पे, है ना। हाँ, मैं ना सुबह नहाने, भाई मैं भी नर्वस था यार। मैंने कहा भाई आज लड़की देखने जा रहा हूँ, मैं पहली बार नहा के जाता हूँ। सुबह यार इतनी ठंड में सुबह वहाँ पे मैं नहाने पहुँच गया ठहरा पहली बार। और मैं ऐसे मुंडी नीचे करके जा रही थी, मैं ऐसे ऐसे देखा मैंने ऊपर को, अरे ये कौन है ये हो गया। फिर सबको पता चल गया था ना, मतलब सबको पता था कि हाँ ये मेरे को मतलब शादी की बात चल रही करके, ऐसे मतलब गांव में सबको पता था। तो मैं ना, मेरे को 1 घंटा लगता था, मतलब इतनी भीड़ होती है हमारे, तुम्हें पता ही है बड़ा गांव है, भीड़ होती है बहुत वहाँ पे। उस दिन क्या हुआ, अचानक सबने मेरे को पानी में जल्दी भरने दिया यार। अच्छा। मैं गई, मैंने ब्रश किया जल्दी। हाँ, फिर ऐसे अचानक से टीवी वाला सीन नहीं होता, मैं जा रही हूँ, रास्ते खुद खुल रहे हैं हाँ, मैं जा रही हूँ, वो अपने आप हट जा रहे हैं, और मैंने हाथ में धोया, जल्दी से पानी भरा, आ गई मैं। फिर मैं एकदम वहाँ पे से कांप रही थी यार, मैंने किसको देख लिया करके ऐसे। उसके बाद मैं आई, फिर तुम लोग आए थे, फिर मैं फिर एक तो बता लो हिसाब, मेरे को मेरे फेस में कुछ लगाना पसंद ही नहीं है, कुछ भी पसंद ही नहीं है। उस दिन कुछ लगाया था, स्मेल तो आ रही थी। आजकल तो मुझे अब थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। नहीं उस टाइम पे आजकल फेयर एंड लवली लगाई थी, क्या लगाया था? मैं पता क्या सोच रहा था, मैं क्या इसने नहाया नहीं है, खाली बैठ गई मुंह पे फेयर एंड लवली। मैंने नहाया नहीं था, नहीं देखा मेरे को ठंडी बहुत, मेरे को इतना ठंडा होता है ना, मैं नहा नहीं पाती बिल्कुल ठंडी में। उसके बाद आई मैं अंदर, मम्मी पर मैंने मेरी ऐसी ब्लू कलर की कुर्ती थी, उस पर धब्बे थे अलग ब्लैक कलर के। तो फिर मम्मी पर ये उतार वाली दूसरी पहन। मैंने कहा बहन जिंदगी भर उसके सामने नए कपड़े पहन के बैठूंगी क्या ऐसे काम क्यों बोल यार, मैं कहा जिंदगी भर उसके सामने से नए कपड़े पहन के बैठूंगी क्या, जैसी हूँ वैसे रहने दो यार, हद साल। मैं बोल नहीं पहन। अब मेरे क्या कहते हैं, मैं बहुत आलसी हूँ, इतनी आलसी हूँ ना, मैं बहुत आलसी हूँ। मैंने कल कपड़े धोए थे, वो सुबह तक भारी थे अच्छा मेरे ही कपड़े, क्योंकि वो उस 1-2 दिन पहले कुछ था पता नहीं, मैंने पहने थे वो, उसे टाइम लिए थे मैंने। तो फिर अब वो कुर्ती, वही मम्मी कल वो नई वाली कुर्ती पहन। अब मैं क्या करूं, मम्मी को बताने में भी डर लग रही, मम्मी वो तो भारी रह गई, मम्मी कुड़ देती वहीं पे मैं गई जल्दी वहीं से उठा के लाई, मैंने वही पहन ली, क्योंकि मम्मी को बताती मम्मी वो बाहर रह गई, मम्मी वैसे करती, फिर मैं आधे 1 घंटे तक रोने में रहती। मैंने बिना मैंने कहा मम्मी डांटेगी यार, इससे अच्छा पहले ही वो ठंडी कुर्ती पहन दी मैंने। अब इतना कोहरा पड़ रखा था, इतना ऊपर से ओस गिर रही ठहरी उस पर। फिर मैंने अब क्या करूं ऐसे पहनी मैंने। फिर तुम आए, मेरे को ठंडा हो रहा था, इतना कांप रही थी मैं। तुम कह रहे हो तू नर्वस हो रही है, तो नहीं ये मैं बताऊं, ये अभी स्टोरी बनाई गई है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये अपना पॉइंट वैलिडेट करने के लिए कि भाई कांप नहीं रही थी करके। मैं कांप नहीं रही थी, सच में मेरे को बहुत ठंडा हो रहा था। और उसके बाद फिर ऐसा होता है ना कि रूम के टेम्परेचर में आते आते वो ठीक हो जाता है। फिर देखा तो मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं ठीक हो गई थी, है कि नहीं वो एक्चुअली मैंने एडजस्ट करवा दिया था ना, मैं अच्छे से बात करी। अब यार आधे घंटे बात करी तो ये थोड़ा ठीक हो गई, फिर काम ना बंद कर दिया। हाँ, एक दिन आधे घंटे में तो तुमने मेरे को पूरा एडजस्ट कर दिया ना लेकिन एक और कांड हुआ था, पता है। उस दिन मेरा ड्यूटी टाइम था, मतलब आधे घंटे बचा था। मैंने इससे आधे घंटे बात करी, धीरे धीरे ये बातचीत करने लग गई, जैसे नॉर्मल आई है। मेरे को बॉस का कॉल आया, भाई कहाँ है, ऑनलाइन नहीं आया। फिर मेरे को जाना पड़ गया वहाँ से यार, ये बड़ा खराब हुआ मेरे साथ उस टाइम पे। लेकिन और मेरे लिए भी ऐसा हो रहा था, ऊपर से क्या कहते हैं अमित दा के मेरे को फोन पे मैसेज आ रहे थे मेरे को, यार कहाँ है तू, तेरे से बात करनी है। मैं फोन बार जैसे एक ऐसे पकड़ा मैंने, 5 सेकंड में एक नया मैसेज आ रहा था उसका उस टाइम पे। अब मैं कह रही यार कब जाएगा साला भयंकर, मेरे को मैसेज पे मैसेज आ रहे, मेरे भाइयों के फोन आ रहे, मेरे को बात करनी है फिर तुम गए फाइनली, फिर मैंने उससे आधे घंटे बात की थी। नहीं, मैं उस टाइम पे थोड़ा अजीब सा मेरा बिहेवियर, क्योंकि मैं देख रहा था बार मैसेज आ रहा है। मैं सोचा था यार किसके आ रहे हैं, कुछ और लफड़ा तो नहीं है, मैं ये सोच रहा था, पता है। तभी तुमने दूसरे दिन फोन चेक किया था फिर? हाँ, मैंने फोन चेक किया था इसका। दोस्तों फोन चेक ना करना बहुत जरूरी चीज़ है अगर मैरिज के लिए जा रहे हो।
ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन चेक किया, मैंने कहा यार कौन है, किसके मैसेज आ रहे थे, तो देखा अरे अच्छा इसके दादा के फ़ोन। और लेकिन एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी है इसकी कि इसने पता है अपना फ़ोन अनलॉक, मतलब लॉक ही नहीं रखा था। मतलब जो भी आते थे इसके घर में आते थे, बच्चे भी आए तो उसके फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो मतलब बढ़िया ग्रीन फ्लैग का। हाँ अब यार अब देखो मेरा मानना ये है कि तुम्हारे फोन में अगर ऐसी चीज है ही नहीं जो छुपाने लायक है, तो तुम्हें क्या जरूरत है कि भाई लोगों से पासवर्ड छुपाने की। तो जब हमारी बात होने लग गई थी अच्छे से, तो उसके बाद फिर अब यार जरूरत हो जाती है फिर पासवर्ड्स लगाने की। अब मैं लगा रही थी मैंने पासवर्ड लगाया उस टाइम, तो मैंने याद था मेरे को, हाँ भाई मैंने ऐसे 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 कर रखा है, तो पासवर्ड लगाया। अब खोलने टाइम वो पासवर्ड ही याद नहीं था। अच्छा भूल गई मैं, पासवर्ड ही भूल गई। फिर उसके बाद तुमने हाँ मुझे याद है, मेरे को इसने कहा था कि यार मेरा पासवर्ड ऐसा हो गया तो रीसेट कैसे होगा, ठीक है। अब उस टाइम पे इसके पास वो वाला फोन था शायद, कौन सा स्कूल से मिले रहता है जो, स्कूल से मिला था मेरे को, टैब मिला था ना। हाँ तो अच्छी चीज़ ये है कि उसमें ज़्यादा खास सिक्योरिटी होती नहीं है, एंड्रॉइड का था तो मुझे पता था कि कैसे तोड़ना है, तो उसको मैंने पूरा इरेज करके इसको दे दिया। और उसके बाद पता है गुस्सा हुई थी किस बात पे पता है, क्योंकि इसकी फ़ोटोज़ डिलीट हो गई थी है ना। ये मैंने यार मैं कह रहा हूँ, पता है मेरे मन में ऐसा था, मतलब जब मैं इसका फ़ोन ले गया ना, मुझे लगा आज तो भयंकर मैं इसका फ़ोन तोड़ दूंगा, खुश हो जाएगी ये, मेरे से बात करने लग जाएगी, मतलब खुश होगी यार। होता है, जाहिर सी बात है, थोड़े छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो कि करता है आदमी, तो ऐसे लगता है उसकी औरत खुश हो। तो बस ये भाई मैं लेके गया इस पर फ़ोन और ये भड़क गई सीधे। मैं कह रहा हूँ यार हद हो गई यार, इतना अच्छा काम करने के बाद भी ये चीज़ें हो रही, बताओ यार। ये बिल्कुल मेंटल स्थिति वाली बात हो गई यार, बड़ा गंदा लगा उस टाइम पे मेरे को। लेकिन मेरा काम ही यही होता है ना, लड़की का बस यही काम होता है। हाँ यही काम होता है, कैसे आदमी का खून पी ले, नहीं यही बात है। अच्छा चलो, हाँ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे खासे घुल मिल गए थे, तो बात होने लग गई, फ़ोन पे भी बात होने लग गई। उसके बाद मैंने इसको किया गिफ्ट फ़ोन। कौन सा फ़ोन? बाद जो तांडव किया तुमने वो। हाँ वो तांडव तो यार देखो ऐसा है ना, अब अकेली औरत खून पी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत आदमियों ने भी आगे बढ़ना चाहिए, नहीं किसी चीज़ में तो कंपटीशन करना ही है ना। तुम बड़ा, हमारे भयंकर लड़कियां बड़े फील्ड में आते हैं लॉन्डो के, भाई साहब हम लॉन्डो से कम है क्या, तो हम भी नहीं है फिर, ठीक है ना। हाँ तो उसके बाद इसको मैंने फ़ोन गिफ्ट किया था, 5G फ़ोन था उस टाइम पे। और उसके बाद फिर हमारी डेली बात चालू हो गई होनी। तो उसके बाद हम लोगों को, लेकिन अच्छी चीज़ पता है क्या है कि ऊपर वाले की इतनी कृपा की एटलीस्ट हमको 2 या 3 साल का टाइम मिला था एक दूसरे को समझने के लिए। हमने 2-3 साल बात करी थी फ़ोन पे, बात हुई थी। इतने झगड़े हुए ना भाई, इतने झगड़े हुए, मतलब पूछो मत यार। शादी के 1 हफ्ते पहले शादी टूटने की नौबत थी हमारी। हाँ इस लेवल के झगड़े हो गए थे। लेकिन यार मेरे को पता है पर्सनली मुझे लगता है कि अगर शादी तुम्हारी फिक्स हो गई ना, तो 6 महीने के अंदर कर लो भाई। हाँ, क्योंकि मेरे को भी यही लगता है। क्योंकि यार जरूरी नहीं है भाई तुम्हारी शादी टूट जाएगी फिर क्या करोगे। देखो तभी कहते हैं ना, बड़े लोग कहते थे ना, हमारी अम्मा लोग जो भी हैं ऐसे कहते थे यार इतना लंबा मत खींचो क्योंकि प्रॉब्लम होती है, लंबा नहीं खींचना चाहिए, ऐसा कहते हैं शादी फिक्स होने के बाद। नहीं खींचना चाहिए, इसीलिए कहते हैं क्योंकि भाई लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तुम दूर हो, ठीक है, अभी ये दूर है या मैं दूर हूँ, ठीक है, अब मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ इसके दिमाग में चल रहा है, इसने मुझसे पूछा और मैंने उस तरीके का आंसर इसको नहीं दिया, तो ये सोचने लगे, इसके मन में 10 चीज़ें आएंगी कि भाई यार इसने ऐसा क्यों बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा था, कहीं वैसा तो नहीं कर रहा था। बहुत चीज़ें होती है। बेहतर यही है 6 महीने के अंदर शादी करो, बात खत्म करो, तुम्हारे मुँह के आगे है, अपना आराम से रहो, ज़िंदगी में बढ़िया करो, है ना। ये चीज़ें हैं यार। तो यार ये चीज़ें थी कि हम लोगों ने कैसे अपनी अरेंज मैरिज को एज अ लव में कन्वर्ट किया, और मतलब आप अरेंज कहो या लव कहो एक ही बात है, नहीं दोनों की। हाँ, हमारी मतलब आधी है दोनों। हाँ दोनों मतलब बेस्ट है, क्योंकि देखो इसमें पता है क्या होता है, इसमें हमारी साइड से लव वाला हो गया, क्योंकि आज की जनरेशन क्या सोचती है कि भाई हमको लव मैरिज करनी है, पहले हम देखें तो सही पार्टनर कैसा है, तो हमारा ये भी हो गया। सेकेंड चीज़ दिक्कत यहाँ आती है, अगर लव मैरिज करते हो तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, हमारी लड़ाई होती है तो घर वाले बीच में आ जाते हैं, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और शांति हो जाती है। हाँ। अब लव मैरिज में क्या होता है, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है, देखो अपनी अपनी लाइफ है सबकी, खाली लोग कमेंट करेंगे उस तरीके से, लेकिन अपनी अपनी लाइफ है। मैंने जहाँ तक देखा है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि लव मैरिज में फिर घर वाले बीच में नहीं आते हैं, वो सीधे बच्चों पर छोड़ देते हैं कि यार देखो तुमने लव मैरिज करी, तुम देखो अपना, फिर वो झगड़ा बढ़ते रहता है। अरेंज मैरिज में क्या है, 5 मिनट तुम झगड़ा करते हुए देखेंगे, घर वाले बीच में आएंगे, ओ चुप रहो, तुम कौन, हाँ हम लेके आए हैं, तुम कौन होते बोलने वाले, बस शांति। फिर 5-10 मिनट में सब ठीक हो जाता है। हाँ यार ठीक है, ईगो खत्म हो जाता है ना, क्योंकि देखो लव मैरिज में ईगो रहता है कि तू मेरे से ज़्यादा ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया, लेकिन अरेंज में नहीं है ऐसा। अब मैं कुछ बोल दूंगा, घर वाले बीच में आ गए, फिर मेरा ईगो ऐसे खत्म हो गया, इसको मजा आ गया बात ही खत्म हो जाती है। तो हमारी लड़ाई होती है, मम्मी नहीं आते, हाँ मम्मी डंडा लेके पहुंच जाते, बीच में आ जाते हैं, क्या फालतू क्या बोल रहे हो, शांत रहो बस।
बात ही खत्म हो गई। फिर दोनों को साथ ही में दुपकना पड़ते हैं। हाँ फिर क्या है यार, शांति से बैठे रहो, यही ठीक है, इसी में भलाई है। यही अच्छा है। ठीक है, तो बस यही थी हमारी स्टोरी यार। अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।